हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर गैप डाउन नजर आ रहा है। तो ऐसे में गैप डाउन जिस प्रकार का है, यहाँ पे मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंस के लिए काम मार्केट के अंदर किया जा सकता है। तो अभी तो पॉजिटिव साइड के लिए प्लान मार्केट के अंदर बन पा रहा है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं जिसके अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट गिर ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर मार्केट गया फिर गिर गया, उसमें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि लालच आएगा एंट्री करने का, और एंट्री करते अगर मार्केट घूमा तो हम फंस जाएंगे। अगर वैसा कुछ होता है तो मार्केट के अंदर बच नहीं पाएंगे। अदरवाइज छोटी मोटी सेलिंग में अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करता है तो कोशिश है कि अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बाइंग का बने। और ऐसा ही बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, ऐसा ही सेंसेक्स वगैरह के अंदर है। आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी भी है, तो अभी वेट करते हैं ओपन होने का, उसके बाद अपना ट्रेड वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर देखिए मार्केट में जिस प्रकार की सिचुएशन हमें नजर आ रही है, आराम से यहाँ पे कॉल वगैरह ट्रेड हम बना रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ कर हम यहाँ पे काम करें। ऐसा ना कि मार्केट के ओपन होते हमें जस्ट बाय करना इसलिए बाय करें। ओवरऑल जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ था, जो कल का चार्ट मार्केट ने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि मार्केट ऊपर चले जाना चाहिए। तो ऐसे में हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशन बनाएंगे 55,000 का कॉल सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अभी देखिए ट्रेड बनाते ही अपना कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव रहता है तो ठीक ठाक हम प्रॉफिट बना पाएंगे। थोड़ा सा ऐसी मार्केट में ये खतरा बना रहता है कि लालच दिया और फिर अगर गिर गया मार्केट तो उसमें समस्या हमारे लिए हो सकती है कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन फिर अचानक से गिरना शुरू कर दे। लेकिन वैसा यहाँ पे कोई सिचुएशन नजर आ नहीं रहा, क्योंकि हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, फिर मार्केट के अंदर उतना ही सेलिंग आ गया। तो जब पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा होगा तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन उन बायर को मार्केट ने पहले ही निकाल दिया। तो ऐसे में मार्केट के अंदर हमें बायर को तो टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लोग यहाँ पे बाय वगैरह करके नहीं बैठे होंगे। अब देखिए बात होती है गैप डाउन की। अब गैप डाउन को देखकर जैसे हम सेलिंग करेंगे, हो सकता है दूसरे लोग भी सेलिंग करना शुरू कर दे। तो ऐसे में हमारे लिए मार्केट के अंदर कुछ बचेगा नहीं। वो चीज को हमने यहाँ पे समझा है कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन को देखकर सेलिंग करेंगे तो हो सकता है दूसरे लोग भी सेलिंग करें और फिर हमारी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। उस चीज को समझते हुए, दूसरा बायर को मार्केट पहले ही निकाल चुका है, उस चीज को समझते हुए मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो करने की कोशिश किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे कि रिटेल वगैरह में ज्यादा पोजीशन नहीं बना होगा, तो इनमें हमें टारगेट नहीं बनाना है। जब हम इस चार्ट के लिए एनालिसिस कर रहे थे तब आपने देखा होगा कि हमने क्या बात किया था कि यहाँ पे जो बायर इनको हमें टारगेट नहीं बनाना है। ठीक है, तो वैसा ही समथिंग यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर आसपास बायर के ऐसे अवेलेबल है नहीं। ओवरऑल मार्केट के अंदर यहाँ पे रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन को देखकर अगर हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो दूसरे लोग भी सेलिंग कर सकते हैं। इसी वजह से हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि गैप डाउन मिल जाए या फिर फ्लैट मिल जाए तो हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे, बाइंग साइड के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अगर हमें गैप अप मिलता तो उसमें अपना सिचुएशन डिफरेंट होता, क्योंकि गैप अप में दूसरे लोग भी बाय वगैरह कर सकते थे। तो एक फास्ट रिकवरी, एक फास्ट मोमेंटम मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो काफी ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स वगैरह और निफ्टी में अगर साथ के साथ में रिकवरी होता है तो वो हमारे लिए काम और भी बेटर हो सकता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे समझ रखा है कि मार्केट में देखिए पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, जब पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में जा रहा होगा तो यहाँ पे बायर आए होंगे, लेकिन उन बायर को मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम देखकर निकाल दिया। अब देखिए गैप डाउन वगैरह में मार्केट के अंदर अगर हम सेलिंग करें तो हो सकता है दूसरे लोग भी सेलिंग करना शुरू कर दे, और जहां पे दूसरे लोग सेलिंग करें वहां पे नॉर्मली मैं अपना ट्रेड नहीं बनाता हूं, या तो वेट करता हूं या फिर उनके अपोजिट ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूं। और यही अपना एसएल हंटिंग का लगभग रूल है। तो अगर हम माइंडसेट के अकॉर्डिंग सही बैठे हुए तो हमें एक ठीक ठाक मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा, उसको कैप्चर वगैरह करके हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो सिंपल सा प्लान है, सिंपल सा एग्जीक्यूशन है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बिना सोचे समझे मार्केट के अंदर ऐसे नहीं कि ट्रेड है ओपन होते हमने बाय कर लिया। आराम से हमने एनालिसिस वगैरह में प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हमें होता हुआ नजर आ रहा था, उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर बाय किया है। अभी देखिए मोमेंटम शार्पली अचानक से ऊपर मार्केट ने चलना शुरू कर दिया है। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर अगर चार्ट बनता हुआ नजर आया तो बात अपनी काफी अच्छी बन सकती है, क्योंकि देखिए एक एक कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फास्ट मोमेंटम मिल गया, जल्दी से मोमेंटम मिल गया तो ओवरऑल आप जबरदस्त प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाओगे। तो अभी चलने देते हैं, मार्केट के अंदर ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर ऐसे मोमेंटम कंटिन्यू बना रहा तो हम जल्दी टारगेट को मार्केट के अंदर अचीव कर लेंगे।
एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि ऐसा ना हो कि मार्केट अचानक से जो सेल कर रहे थे उनको निकाले फिर गिर जाए, वो मार्केट हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अदरवाइज मार्केट के अंदर डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, कंटिन्यू मोमेंटम मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, रिकवरी है मार्केट के अंदर, अच्छा है, स्मूथली मोमेंटम मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी चलने देते हैं, आराम से वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, एक ठीक ठाक मोमेंटम दोनों तीन इंडेक्स में मिल चुका है। अब एक क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट के अंदर कुछ परेशानी में हमें डाल सकते हैं, और ऐसे में ऑलरेडी अगर प्रॉफिट अच्छा हो चुका है तो बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में आप एक बात ध्यान रखिए, जितना स्मार्टली आप काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मेहनत यहाँ पे करना चाहिए, वो हमने एनालिसिस में कर लिया था, एंट्री के टाइम कर लिया। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के टाइम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती। अब देखिए एनालिसिस में हमने ये समझ लिया कि गैप डाउन अगर ओपन होगा, दूसरे लोग सेल करेंगे तो मार्केट में यहाँ पे रिकवरी होगा। इसी के साथ हमने ये समझ लिया कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं, माइंडसेट के अकॉर्डिंग समझ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया। फिर जो हमारी मेहनत लगी वो लगी थी एंट्री में। ठीक है, हमने तुरंत मार्केट के अंदर एंट्री बना लिया था कि कोई बड़ा सेलिंग नहीं है, मार्केट ने रुकना शुरू कर दिया, छोटा मोटा रिजेक्शन आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। और वैसा ही शार्पली और कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। ऐसा ही लगभग हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि मार्केट के अंदर जो भी बायर वगैरह आ रहे थे उनको मार्केट ने निकाल दिया। इन बायर को हमें टारगेट करना नहीं है, जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि इन बायर को हमें टारगेट नहीं करना है, रिटेल वगैरह यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल सकता है। उसी बेसिस पे हमने काम किया और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। तो एक अच्छा प्रॉफिट बना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। जो मेहनत लगा वो था प्लान बनाने में और एग्जीक्यूशन में। प्रॉफिट बुकिंग करने में हमने ज़्यादा मेहनत नहीं लगाया कि मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस के आसपास कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बना सकता है जो हमारे लिए खराब हो सकती है, जिसमें मार्केट घूम सकता है। कुछ भी अलग सिचुएशन बनेगी वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।